हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज +2 क्लास के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें +2 में हमारा चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी इज गोइंग ऑन ये चल रहा है। इसमें प्रोबेबिलिटी में ये लेक्चर आपका आज जो है 12th होगा। 11 लेक्चर हो गए, ये 12th लेक्चर है ऑन दिस चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। ओके, नाउ हियर एक्सरसाइज 13.1 done, 13.2 done, 13.3 exercise is going on the depend of Bayes theorem. Bayes theorem. Okay. Now on the Bayes theorem, the question 8 to 11 we have to do today, up to question 7 done in the last lectures. Okay. Now solution question number 8 is a factory has 2 machine। एक फैक्ट्री में 2 मशीन रखती है, वो उसके पास 2 मशीन है ए एंड बी, उनके नाम दे दिया मशीन ए मशीन बी, 2 मशीन। लेट अस सपोज पास्ट रिकॉर्ड बताता है, शोज करता है दैट मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम एंड of output of the item, and machine B produced 40% of the items produced by that machine or by the factory. So further 2% of the items produced by machine A and 1% of the item produced by machine B were defective। ये defective पाए गए, एक मशीन A से 2% आइटम डिफेक्टिव और मशीन B के 1% आइटम डिफेक्टिव है। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल एंड देन एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, एक फाइल में सबको, दोनों मशीन के बनाए हुए आइटम्स को, और तब उसमें से मिक्सअप हो गए। तो उसमें फिर हमने उनमें से वन आइटम इज चूजन एट रैंडम एक आइटम उनमें से चूज किया फ्रॉम दिस एंड इट फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और ये डिफेक्टिव फाइंड हुआ। तो दिस विल बी द सेट ए एंड पार्टीजन विल बी मशीन ए एंड मशीन बी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो पार्टीजन ए E1 machine A and that machine B partition 2 E2, so E2 and set A one item is chosen at randomly and it is found to be defective, getting defective. This is the set A. So now this is the depend on the Bayes theorem, and what asking what is the probability that it was found to be from machine B, कि ये जो है, जो आइटम सेलेक्ट हुआ, एट रैंडम चूजन हुआ, वो फ्रॉम मशीन बी से होने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी, ये पूछा है। व्हाट इज, क्या है प्रोबेबिलिटी, क्या है कि वो मशीन बी से ही बना हुआ है। ओके, तो नाउ बेस थ्योरम की एप्लीकेशन है। तो इसमें E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेट E1 इज द मशीन ए, E2 is machine B, and let A one item is chosen at randomly and it is found to be defective. Okay, this is A. So now here probability of E1 according to question कितने probability of E1 कितनी है, मशीन A की probability 60% प्रोड्यूस कर रही है। This is the probability of machine A, 60%, means 0 cancel, 2 3 जा 6 and 2 5 जा 10, this is 3/5 and probability of machine B यानी E2, probability of E2 is machine B कितने प्रोड्यूस कर रही, 40% प्रोड्यूस, 40/100, simplify 0 0 cancel and then 4 2 जा 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10, 2/5. After that probability of, we have to find condition okay, at random chosen and that is found to be defective। तो defective होने की probability from machine E1। तो defective item when it is from E1 part, probability from E1, condition on E1
तो दिस प्रॉपर्टी E1 A यानी मशीन A, E1 मशीन A, 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस मशीन A डिफेक्टिव, तो 2% है ये, दिस प्रॉपर्टी इज 2%, डिफेक्टिव होने की प्रॉपर्टी फ्रॉम मशीन A कंडीशन ऑन E1, दिस इज 2%, तो देन दिस इज सिंप्लीफाई, 2 1 जा 2 and 2 5 जा 10 and 0, 1/50. Okay, then probability of A condition on machine B यानी E2, this machine B से 1% डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव होने की फ्रॉम मशीन B 1/100, 1%. Okay, so these used here by using Thales theorem. Okay, by using Bayes theorem. Okay, Bayes theorem हमारी क्या है? Bayes theorem का फॉर्मूला हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पार्टीजन, कौन से पार्टीजन की? कि प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फाउंड फ्रॉम द मशीन बी, मशीन बी यानी E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मशीन बी होने की प्रोबेबिलिटी है, इट इज गिवन दैट दिस इज द डिफेक्टिव आइटम, तो E2 कंडीशन ऑन A वी हैव टू फाइंड, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो ये है E2, तो E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंडीशन ऑन E2 divided by sum of the total probability, then probability of E1, probability of E1 into probability of A condition on E1 plus probability of E2 into probability of A condition on E2. This. So here put the values. Probability of E2. E2 कितनी है? 2/5. तो 2/5 into A condition E2, A condition E2 1/100 according to question this upon probability of E1. E1 कितना है probability? 3/5. 3/5 into probability of A condition E2, A condition E1, sorry, this is 1/50 plus E2, probability of E2 2/5 into A condition on E2 1/100. Simplify. What will come? Check here. 2/500 न्यूमरेटर में है, तो here 2/500 यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से सिंप्लीफाई कर ले या एज इट इज कर ले, 2/100 into 5, 500 divide by LCM in the denominator, 5 5 या 25, 250 और ये 500, तो 500 250 में LCM 500, LCM is 500, then 250
divide to the 500, then 2 multiply numerator, 3 1 ja 3 into 2 6 plus 500 divide 500 1 into 2 2, then simplify this, so this will be required probability it was from the machine B which got defective item. Probability of this is simplify reciprocal, 500 से 500 cancel, and then 2 upon 8. 6 plus 2, 8. Clear? Then this is equal to 1 upon 4. Answer. Clear? तो वो मशीन बी से है डिफेक्टिव, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है. डन. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन. यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, सारे बेज थ्योरम पर हैं. एप्लीकेशन ऑन बेज थ्योरम. क्वेश्चन 9. Two groups are competing for the position on the board of directors. Board of directors of a corporation. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेशन के लिए एक कंपटीशन हो रहा दो ग्रुप में. दो ग्रुप हैं तो पार्टीशन हो गया E1 E2. ग्रुप 1 ग्रुप 2 E1 E2. दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप will win are 0.6 and 0.4 respectively. Probability दे दिया to be win by the first group 0.6 and by the second group 0.4 probability to be win. If the first group wins, then the probability of introducing the new product. Probability introducing the new product condition on first group 0.7 and the corresponding probability is 0.3 if the second group win. Okay, second group win, the probability to introduce the new product 0.3. So find the probability that the new product introduced was by the second group. जो new product introduced हुआ second group से हुआ, तो probability of second group we have to find E2 on the condition A, the new product introduced by the second group we have to find. Now let E1 first group, E2 second group, and A new product introduced. Okay, now probability of new product introduced when win first group E1. This probability conditional when first group win. The probability of introducing the product, probability of the A, that is 0.7. 0.7 means आप डेसिमल में रख लो, नो प्रॉब्लम दैट. ओके, नेक्स्ट probability of A new product introduced if win the second group means E2 condition on that. तो ये probability कितने हैं? by 0.3. given everything understand only. ठीक है, दोनों हो गया. तो by using अब E1 E2 की probability भी लिखो, वो लिखी नहीं हमने. ओके, probability of E1 फर्स्ट ग्रुप विन की probability 0.6 given, and probability of win second group and E2 this is 0.4 given according to question. We have done these things.
according to question. Okay. Now by using Bayes theorem, बट प्रोबेबिलिटी दैट कि वो जो है सेकेंड ग्रुप से होने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी है. न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय द सेकेंड ग्रुप. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ग्रुप मीन्स E2 एंड इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट A. इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into formula probability of A condition on E2 whole divided by total probability. Total probability means probability of E1 into probability of A condition on E1, okay, plus probability of E2 into probability of A condition on E2. This दो ही पार्टीशन है. डन. तो नाउ सॉल्व इट. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ it was from second group introduced the new product. This we have to find. Then put here probability of E2. E2 कितनी है? 0.4 into A condition E2. A condition E2 0.3 divided by E1 probability 0.6 into probability of A condition E1 0.7 plus probability of E2 0.4 and into A condition E2 0.3. Done. Simplify. 4 3 जा 12 1.2 नहीं 0.12 प्रोडक्ट 0.12 मल्टीप्लाई होगी डिवाइड बाय 7 6 जा 42 0.42 प्लस 4 3 जा 12 0.12 ऐड किया तो न्यूमरेटर 0.12 एज इट इज डिवाइड बाय ऐड किया 2 2 4 डेसिमल के नीचे डेसिमल 415 डेसिमल तो 2 प्लेस डेसिमल कट ओके 2 से और 3 से 3 4 जा 12 3 4 जा 12 and 3 1 जा 3 and 24 3 8 जा then 2 से 2/9 this is answer. Required probability 2/9. Done. Okay. Similarly, next question. Yes, beta. Next question. Question number 10. What is this? Suppose a girl throws a die. Let us suppose a girl ने die throw किया. If she gets a 5 or 6,
अब दो पार्ट बना दिए इस एक्सपेरिमेंट के, एक पार्ट बना दिया सी गेट 5 और 6 इवन, एंड दूसरा पार्ट बना दिया इफ सी गेट्स 1 2 3 और 4। दो पार्ट बन गए जब डाई के। तो क्या किया, इसको एक्सपेरिमेंट को आगे एक्सटेंड कर दिया कि अगर 5 और 6 आए तो क्या कहा उसने, सी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। अब इसमें जब ये है तो 3 कॉइन्स, तो 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस बनाओ, सैंपल स्पेस ऑफ 3 कॉइन 5 या 6 के साथ 3 कॉइन्स, तो 3 कॉइन्स का बनेगा हेड 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 आ सकता है, हेड नॉट किए, ओके, हेड हेड टेल, सैंपल स्पेस बनाओ, हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड। ये हाउ मच आउटपुट, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटपुट, 3 कॉइन, कितने कॉइन, 3 कॉइन्स टॉस्ड इन फर्स्ट पार्टीजन, 3 कॉइन टॉस एंड नोटेड द हेड, हेड नोट किए, तो हेड 3 भी है, 2 भी है, हेड 1 भी है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी क्या, कि इफ ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड ए के साथ फर्स्ट पार्ट से, एग्जैक्टली वन हेड फ्रॉम दिस फर्स्ट पार्ट एंड एग्जैक्टली वन हेड फ्रॉम द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है कि जब वो 1 2 3 4 उस पर आए हैं तो सी टॉस ए कॉइन वंस, सिर्फ एक बार, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, E1 फर्स्ट पार्ट 5 आ जाए अच्छे, तो फेवरेबल, 2 एलिमेंट आउट ऑफ 6, 2/6, 2 फेवरेबल है तो 1/3, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सेकंड पार्ट क्या है, गेटिंग 1 2 3 4, तो फेवरेबल, 4 आउटकम, टोटल 6, तो 2/3, this probability of E2. Now probability of getting exactly one head, she gets exactly one head when she throws 5 और 6, तो 5 और 6 थ्रू किया है, उस पर कंडीशन लगाई है, तो उसमें हेड जो है एग्जैक्टली वन हेड की प्रॉपर्टी यहां से निकलेगी, एग्जैक्टली वन हेड कितने एलिमेंट है, 1 2 3, एग्जैक्टली वन हेड कितने हैं, 3 एलिमेंट है, तो दिस प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन हेड की 3/8, क्लियर, 8 आउटकम है, एग्जैक्टली वन हेड, 3 एलिमेंट, exactly one head, this and this, clear। And now probability of exactly one head when she throws 1 2 3 और 4, E2 पार्ट, तो E2 पार्ट में जब उसने किया तो ओनली 1 कॉइन टॉस्ड 1 कॉइन, तो 1 कॉइन है तो उसमें क्या होगा, तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड होने की एग्जैक्टली वन हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, सो दिस इज exactly one head in second case, or we can say in second partition. This now using
by using Bayes theorem. ओके, बाय यूजिंग बेस थ्योरम। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है कि वो इस पार्ट से थ्रू किया उसने, जो डाई थ्रू किया वो 1 2 3 और 4 पार्ट से किया, तब वो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू दिस एंड गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। तो मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको सेकंड पार्ट की निकालनी है, सेकंड पार्ट से होने की, ओके, एंड एग्जैक्टली वन हेड दिस। तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पार्ट E2 into probability of exactly one head when second part divided by probability of E1, total probability आनी है डिवाइड में, into probability of a condition on E1 plus probability of E2 into probability of getting exactly one head when she threw second part. This. So then putting these values, then probability of second part when exactly one head A, this will be equal to probability of E2. E2 probability कितनी है, ये probability of E2 2/3 into A condition on E2 1/2 divided by E1, probability E1 1/3 into probability of A condition E1, A condition E1 3/8 plus this probability of E2 2/3 into probability of A condition E2 1/2. This simplify, this 2 से 2 cancel, 1/3 divide by, here 3 से 3 cancel, ये 2 से 2 cancel, तो 1/8 plus 1/3, 1/8 plus 1/3. Clear? Yes. Now they simplify 1/3 and in divide fractions, sum of these both 1/8 and 1/3 LCM, 8 3 are 24 in denominator, so reciprocal होकर this will go up upon 24 LCM, then 8 3 are 24, तो 3 1 are 3 plus 3 से डिवाइड किया 3 8 जा 24, 8 into 1 8, this equal 3 8 जा 24, then 8 upon 8 1 जा 8 upon 3 plus 8 11. This is the answer. Required probability 8/11. Done. Okay. Clear?
Now one question more we can do. Yes, beta. Next question. Question number 11. A manufacturer has three machine operators A, B and C. तीन मशीन ऑपरेटर्स हैं ए बी सी. एक मैन्युफैक्चरर के पास तीन मशीन ऑपरेटर है. तो तीन पार्टीजन हो गए कि एक मशीन ऑपरेटर मशीन ऑपरेट करके प्रोड्यूस कर रहा आइटम, फिर दूसरा बी ऑपरेटर, फिर तीसरा सी ऑपरेटर. तो पार्टीजन ऑपरेटर हो गए तीन ऑपरेटर, बट इनके काम करने की क्षमता सेम नहीं है. इनकी प्रॉपर्टी दे दिया है E1 E2 E3 हो जाएंगे. ठीक है क्या? द फर्स्ट ऑपरेटर इज प्रोड्यूस्ड वन डिफेक्टिव आइटम. 1% डिफेक्टिव आइटम बनाता है कौन? ऑपरेटर ए. Whereas the other two operator B and C produce 5% and 7% defective items respectively. यानी B प्रोड्यूस करता है 5% डिफेक्टिव एंड C 7% डिफेक्टिव जब वो जॉब पर होते हैं ऑपरेटर. ठीक है, तो ये कंडीशनली होगी. नाउ एंड आफ्टर दैट given that A is on the job for 50% of the items. अब A जॉब पर रहा है, मशीन पर रहा है जब वो 50% आइटम के लिए. B on the job for 30% of the items and C is on the job for 20% of the items. ये उनकी प्रोबेबिलिटी हो गई ऑपरेटर ए, ऑपरेटर बी, ऑपरेटर सी की. ये इंपॉर्टेंट थिंकिंग है यहाँ पर. ये सोचना है कि कौन कौन से पार्टीजन है और कौन कंडीशनल है. ये पार्टीजन बन गए. तो देन आफ्टर दैट आस्किंग ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस. ये गिवन है कि एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस हुआ. तो व्हाट इज दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई ए. ये ए ऑपरेटर से प्रोड्यूस्ड हुआ था, इसके होने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी. ओके, सो E1 जो है मशीन ऑपरेटर ए मान लिया ऑन द जॉब, एंड E2 मशीन ऑपरेटर बी ऑन द जॉब, एंड E3 मशीन ऑपरेटर सी ऑन द जॉब. ये हमने मान लिया. ठीक है, क्लियर. एंड जो ए सेट होता है वो क्या है? ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड. ये सेट ए है, एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो गया है. ठीक है, तो अब इसमें प्रोड्यूस बताइए कि वो प्रोड्यूस ए मशीन ऑपरेटर से हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी. तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मशीन ए ऑपरेटर की प्रोबेबिलिटी E1 50% ऑन द जॉब रहा है, 50/100 1/2. Probability of E2 means machine operator B on the job for the 30% of the items के लिए. तो 30% इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई E2 की. 30% 30/100. ओके, देन 0 0 कैंसिल, 3/10. क्लियर. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 सी ऑपरेटर. ओके, सी ऑपरेटर कितने टाइम जॉब पर रहा है? ये फॉर 20% ऑफ द आइटम्स के लिए. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 20%. ओके, देन सिंप्लीफाई किया, 0 0 कैंसिल एंड 2 5 या 10, 1/5. ये इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई. ठीक है, क्लियर. ये पार्टीजन हो गए. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम सेट ए व्हेन ऑपरेटर फर्स्ट E1 यानी ऑपरेटर ए मशीन पर काम कर रहा था, तब वो डिफेक्टिव आइटम बना. उसकी प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है यहाँ 1%. ओके, इसने कहा है कि व्हेन ऑपरेटर ए प्रोड्यूस 1%
डिफेक्टिव आइटम, तो 1% डिफेक्टिव आइटम, ये इसकी कंडीशनली हो गई 1% डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी बाई ए। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम सेट ए व्हेन जॉब पर जो था वो बी ऑपरेटर था यानी E2, तो बी ऑपरेटर से कितना है डिफेक्टिव आइटम बनाने की प्रोबेबिलिटी 5% है, तो 5% इसकी प्रोबेबिलिटी 5%, 5/100 मीन्स 1/5, 2 जा 10, 1/20, क्लियर। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ defective item produced by the third operator E3, ये जॉब पर जब था ओके तब वो डिफेक्टिव आइटम बना, उसकी प्रोबेबिलिटी यानी इसने डिफेक्टिव आइटम बनाने की प्रोबेबिलिटी दिया है 7%, तो इसकी 7% है 7/100, ओके। सो बाय यूजिंग ये हमें जरूर लिखना चाहिए फॉर्मूला, बाय यूजिंग बेज थ्योरम, हर एक क्वेश्चन में इसके अलग मार्क्स होते हैं एग्जाम में, ओके। बेज थ्योरम अप्लाई करना और लिखना, इसको क्या कौन सा अप्लाई हुआ, प्रॉपर्टी किसकी फाइंड करनी है, फाइंड करनी है कि वो जो डिफेक्टिव आइटम है वो प्रोड्यूस्ड बाय ए, तो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय ऑपरेटर ए, ऑपरेटर ए के होने की प्रोबेबिलिटी, ए ऑपरेटर है E1 प्रोड्यूस्ड डिफेक्टिव आइटम, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ E1 होने की, यानी कि वो ऑपरेटर ए होने की प्रोबेबिलिटी यानी E1 की प्रोबेबिलिटी, ये हमें फाइंड करना है। तो देन बेज थ्योरम के अकॉर्डिंग पार्टीजन की प्रोबेबिलिटी, तो E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय E1 डिवाइड बाय, हमें ए की पूछा ना, हाँ प्रोड्यूस्ड बाय ए, ठीक है, क्लियर। नाउ डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेट डिफेक्टिव आइटम बाय E1 ऑपरेटर ए से प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी सेकंड ऑपरेटर बी ऑपरेटर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम बाय सेकंड यानी ए कंडीशन ऑन E2 एंड देन थर्ड ऑपरेटर आल्सो प्लस, यहाँ 3 पार्ट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ओके एंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ defective item set A when C operator was on duty E3, ठीक है, क्लियर। तो अब इसमें पुट कर दो, ओके। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑपरेटर फर्स्ट प्रोड्यूस दैट डिफेक्टिव आइटम इज इक्वल टू, ठीक है, क्या E1 की प्रोबेबिलिटी हमने लिखा है, यहां सब पुट करो 1/2, ध्यान से 1/2 इंटू ए कंडीशन E1 1/100 डिवाइड बाय, ओके, डिवाइड बाय E1 1/2 इंटू 1/100 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी 3/10 इंटू ए कंडीशन E2 1/20
बहुत ध्यान से वैल्यू पुट करो एंड देन सॉल्व। प्लस E3 है प्रोबेबिलिटी 1/5 into a condition E3 7/100 ओके, सिंप्लीफाई, डन। ओके, अब देखो ध्यान से 1/200 क्या कॉमन है? हाँ, 1/200 यहाँ भी है, यहाँ है 1 नहीं 200 तो नहीं है, यहाँ तो ये 500 है, तो 500 में से 200 से डिवाइड नहीं हो रहा हो, तो इसलिए रहने दो। तो इसको लिखो 1/200 एज इट इज, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में एलसीएम बाद में लेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लें, हो रहा तो नहीं, तो 1/200 3/200 एंड 7/500। तो एलसीएम ले लो इनका, है ना। 200 इसका डिनोमिनेटर है, 200 ये है, 500 ये है, तो 100 5 जा 500, तो 500 is the LCM of these three. Then 200 500 no 200 500 100 2 जा 100 2 जा 100 5 जा, तो 100 into 2 into 5 5 2 जा 10 5 2 जा 10 100 LCM is 100 means 1000। then 200 से डिवाइड किया, 5 जा 5 1 जा 5 प्लस 200 से डिवाइड किया 100 को, 2 5 जा 5 5 3 1 जा 3 5 3 जा 15। बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, ओके। प्लस देन 500 से डिवाइड किया 100 को, 5 2 जा 10 2 2 into 7 2 7 जा 14, ये बन गया। दिस इम्प्लाइज सिंप्लीफाई। अब ये 200 से ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर जाकर, चलो लिख दो चाहे इसको, क्या 1/200 ऐसे लिखो फिर, ठीक है। एंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर की ये 1000 ऊपर चला गया एंड डिवाइड बाय ये सब ऐड हो गए, 15 + 5 20 20 + 14 34। अब 200 से ये कैंसिल हो गया 5, ओके 2 0 कैंसिल, 2 5 या 10, ठीक है ठीक है। तो 5/34, तो आंसर कितना बन गया 5/34 आंसर। क्लियर, दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आंसर। Thus done. Clear? Okay. Now like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact, and उनको जरूर भेजे जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हो। ओके, ध्यान रखना कि वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी भेजे, जो फ्रेंड्स कोई भी 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, एंड जो भी आपके कांटेक्ट में कोई भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे आपको पता है 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं। ओके, सबको आप वीडियो शेयर करें और उनको ये गाइड करें कि आपको 10th एंड 11th एंड 12th तीनों क्लासेज के लिंक मिल जाएंगे। एक लिंक 10th का, एक 12th का, एक 11th का। अब वो लिंक आप खोल सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरा सिलेबस होगा, एनसीईआरटी फुल सिलेबस, फुल सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ओके,
every exercise, every questions, every formula, why, how, what is that, with proof, every concept, basic to advance, explained. Okay, in 10th also, in 11th also, in 12th also, same, every full in one link. तो बट उनको ये कहना कि लिंक तभी खुलेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो पहले सब्सक्राइब द चैनल, उनको गाइड करो एंड देन यू विल वॉच. ओके, एंड उनको गाइड करना है कि आगे फ्रेंड्स को भी आप भेजें और अपने फ्रेंड को आगे और फॉरवर्ड करें, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि कोई ऐसा बच्चा है जो कि ट्यूशन नहीं जा पा रहा है, किसी भी प्रॉब्लम से, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, बहुत समस्याएं होती हैं, आज महंगाई के समय में बहुत समस्याएं हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी वीडियो उन तक पहुंचे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी मनी कि वो ट्यूशन जा सकें. तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि ऐसे स्टूडेंट को वीडियो जरूर भेजें. ओके, और उनको गाइड करें कि बेटा पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल, फिर वो लिंक खुल जाएगा, जो भी देखना है 10th का, 11th का या 12th का, वो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर. ओके, यू कैन वॉच. एंड उनको गाइड करना कि आगे फ्रेंड से फ्रेंड को भेजें, फिर आगे उनको गाइड करना, और कमेंट जरूर लिखें कि वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में. थैंक यू.